नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र धर्मराज अशोक सम्राट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने एक महान पुण्य कर्म को जो है अर्जित करने के बावजूद उन्होंने अशोक सम्राट का जन्म ली। तो शास्त्रों में ये लिखा है कि गौतम बुद्ध भगवान एक दिन वे भिक्षु आनंद के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गांव की ओर निकले, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि दो छोटे बच्चे जो है वो दोनों जो है मिट्टी के साथ खेल रहे थे। यानी कि अब आजकल के बच्चे तो जो है वो खेल यानी कि किचन सेट के नाम से खेलते हैं कि ये हमारा घर है और ये खाना ये पीना और फलाना फलाना, और एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगते हैं और औरों को भी खिलाने पिलाने लगते हैं। तो भूतपूर्व बहुत साल पहले जो ऐसा नहीं होता था, वो मैंने भी देखा और मैंने भी खेला है इस तरह कि पत्थरों के साथ खेलते थे हम, पत्थर और मिट्टी के साथ, कि ये हमारा घर है और ये खाना है ये पीना है और ये हमारा सामान है, ऐसे ऐसे करके। मतलब बहुत एक आनंददायक, मतलब एक खेल, अब खेल कहें या जो भी कहें, एक एक आनंददायक होता था वो। तो ठीक उसी तरह बुद्ध भगवान जब गांव की ओर निकले तो रास्ते में दो बच्चे ऐसा खेल रहे थे कि ये हमारा घर है और ये हमारा सोना चांदी और ये हमारा खाना पीना, मतलब ऐसे करके दोनों खेल रहे थे। तो एक पत्थर के ऊपर उन्होंने मिट्टी रखा था। वो दोनों ये मानने लगे कि ये हमारे सोना और चांदी, यानी कि मतलब रतन, प्रीशियस चीज़ ये हमारे। तो दोनों बच्चों ने जो है बुद्ध भगवान और भिक्षु आनंद को आते हुए देखा। तो एक बच्चे ने तुरंत जो है जिस मिट्टी को उन्होंने सोना चांदी मान कर रखा था, वहाँ से उन्होंने एक मुट्ठी भर मिट्टी हाथ में लिया। और जैसे बुद्ध भगवान उनके नज़दीक पहुँचे, तो एक बच्चे ने जो है तुरंत जो जिस मिट्टी को उन्होंने सोना चांदी मान कर रखा था, वहाँ से उन्होंने एक मुट्ठी भर मिट्टी लिया। और जैसे बुद्ध भगवान उनके समीप पहुँचे, तो वो बुद्ध भगवान को भेंट अर्पण करने के लिए वो तैयार हो गए। और जब वो गौतम बुद्ध भगवान बहुत लंबा था, वो छोटा बच्चे थे, तो उन्होंने अपने दूसरे बच्चे, उनका साथी जो दोस्त जो है, उनसे कहा कि तुम जो है नीचे अपने घुटना और हाथों के बल बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जो है बुद्ध भगवान को ये हमारा सोना चांदी जो है मैं उनको भेंट करूँगा। तो ऐसा करने लगे। जैसे बुद्ध भगवान समीप पहुँचे तो दोनों ने मिलकर वो मुट्ठी पर मिट्टी जो है सोना चांदी मान कर बुद्ध भगवान को भेंट करने लगे। तो बुद्ध भगवान बहुत लंबा था, तो उन्होंने भी झुक कर जो है अपने भिक्षा पात्र को नीचे किया और उन्होंने बड़े प्रेम से जो है उनका भेंट जो है उन्हें स्वीकार किया। तो जैसे ही बुद्ध भगवान ने अपने भिक्षा पात्र में लिया, तो उन्होंने एकदम से जो है उस मिट्टी को निकाल कर उन्होंने भिक्षु आनंद को दिया, बुद्ध भगवान ने। और भिक्षु आनंद को ये कहा कि तुम इस मिट्टी को जो है इसका मठ बना के, कीचड़ यानी कि वो बना के जो है वो हमारे मठ पे लगा देना। ऐसा बुद्ध भगवान ने भिक्षु आनंद को आदेश दिया। और साथ ही बुद्ध भगवान ने ये भविष्यवाणी की कि इन दोनों बच्चों में से जिन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी जो भिक्षा पात्र में डाले, वो जो है बुद्ध भगवान के देहांत होने के 100 साल बाद जो है ये सम्राट अशोक का जन्म लेगा। और दूसरा जो है सम्राट अशोक का मंत्री। और जो है सम्राट अशोक भविष्य में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करेंगे। ऐसा जो है बुद्ध भगवान ने भविष्यवाणी की। और जैसा भविष्यवाणी की ठीक वैसा ही
बुद्ध भगवान के देहांत होने के 100 साल, लगभग 100 साल बाद जो है दोनों का जन्म हुआ। और एक जो है मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक बने। तो और जो दूसरा जो है उनका मंत्री। सम्राट अशोक अपने जीवन काल में उन्होंने पहले बहुत युद्ध की। सबसे पहले तो अपने भाइयों के साथ उनका घर का झगड़ा हुआ, यानी कि उस राजगद्दी के प्रति, यानी कि मौर्य वंश के देहांत के बाद राजा बनने के लिए। तो अपने भाइयों के साथ झगड़ा हुआ। तो उसके बाद में सम्राट अशोक का जीत हुआ। तो अंत में वे राजा बने। और राजा बनने के बाद वैसे भी सम्राट अशोक अपने शासनकाल में अन्य राजाओं के साथ उनका बहुत युद्ध हुआ। और उनका अंतिम युद्ध जो था वो कलिंग का युद्ध, जब सम्राट अशोक के शासनकाल के 90वें वर्ष पर जो है कलिंग का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के दौरान जो है सम्राट अशोक अपने सैनिकों के साथ उन्होंने लगभग लाखों के करीब लोगों को घायल तथा लाखों के करीब लोगों को उन्होंने मार डाला। और कलिंग के युद्ध पर उनका विजय भी हुआ। तो उसके बाद जो है विजय प्राप्त करने के बाद जब वे उस युद्ध के बारे में सोचने लगे, तो उस क्षति तथा नरसंहार के प्रति सोचकर उनका मन जो है बिल्कुल शोक में डूब गया। तो उस शोक से उबरने के लिए वे गौतम बुद्ध भगवान के उपदेशों के नज़दीक आते गए। और एक दिन वे संपूर्ण रूप से बौद्ध बन गए। और संपूर्ण रूप से एक बौद्ध बनने के बाद जो है, जैसे बुद्ध भगवान ने भविष्यवाणी की, ठीक उसी तरह उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वे खुद तथा अपने पुत्र तथा पुत्री को भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचारक में लगा दिए, प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। तो जैसे कि श्रीलंका हुआ और अफ़गानिस्तान हुआ, ऐसे कई देश विदेश में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार की। और जैसे ही उन्होंने बुद्ध भगवान ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करने का भविष्यवाणी की, तो ठीक उसी तरह अशोक सम्राट ने जो है 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी किया, जिनमें से कुछ स्तूप आज भी दर्शन करने को मिलते हैं। तो देखो, जैसे बुद्ध भगवान ने भविष्यवाणी की वैसा ही सम्राट अशोक बने। तो देखो, देखने में जो है एक मुट्ठी भर मिट्टी जो है वो बहुत एक छोटा सा पुण्य का कर्म होता है, पर देखो उनका मन बड़ा होने के कारण जो है वो जो है एक सम्राट अशोक बनने का कारण बन गया। तो हमें भी जो है चाहे दान करना हो, चाहे जो भी पुण्य करना हो, पुण्य का काम करना हो, तो उस वक्त जो है हमें विशेष ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल एक श्रद्धा वाली भाव से, और जो है बिल्कुल एक साफ मन से जो है उस धर्म का काम, उस पुण्य का काम को करना होगा। तभी आपका दिखने में आपका पुण्य का कर्म भले छोटा ही दिखने लगे, पर जो अगर आपका मन बड़ा है, अगर आपका मन बिल्कुल साफ है, तो देखो वो जो है एक सम्राट अशोक बनने तक का भी कारण बन जाता है, बीज बन जाता है। तो इसलिए जो है जब भी आप पुण्य का काम करोगे, तो एक आपका सोच, आपका मन जो है वो बहुत बड़ा रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।